ओम सिद्धम। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, इन अंगों को हमने जाना। आइए अब हम वात्सल्य, स्थितीकरण, वात्सल्य और धर्म प्रभावना, इन 3 अंगों को देखते हैं। कामादिक कर वृसते चिगते, निज पर को सुदृणावे, धर्मी सो गौवच्छ प्रीति सम, कर जिन धर्म दीपावे। सर्वप्रथम जो पूर्व में हमने अध्ययन किया वो एक एक को अच्छी तरह समझना है। जब हम क्रमशः एक एक को अच्छी तरह समझेंगे तो विषय एकदम स्पष्ट होगा। अब यहाँ पे अगले अंग में स्थितीकरण। स्थितीकरण मतलब जब कोई जीव अपने रास्ते पर, जिस पर वह चल रहा था, जो मोक्ष मार्ग का रास्ता था, कोई जीव किसी निमित्त से उस रास्ते से डाइवर्ट हो जाए, उस रास्ते को छोड़ दे, तो उस जीव को पुनः उस रास्ते पर लगाना। तो यहाँ कहते हैं कामादिक कर वृसते चिगते। कामादिक से अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मय, मद आदि और भी जितने दोष हैं, उन सब विकार आदि कारणों से कर करके, वृष अर्थात धर्म से, चिगते डिगते हुए, अलग होते हुए, निज पर को अर्थात स्वयं और दूसरों को सुदृढ़ावे, फिर से उसी में दृढ़ कर देना, स्थितीकरण अंग है। पंक्ति देखें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि के जितने भी पाप कर्म के उदय में विकार उत्पन्न होते हैं, उन सब विकारों के उत्पन्न होने पर वृसते अर्थात धर्मते, चिगते अलग होते हुए, दूर हटते हुए, निज पर को अर्थात स्वयं को और दूसरे को सुदृढ़ावे, अच्छी तरह वापिस उसमें स्थित करे। ऐसा नहीं कि दूसरे जब मार्ग से अलग होते हैं तभी हमें उनकी हेल्प करनी है। अभी तो कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब मैं स्वयं भी पतित होने लग जाऊं, जब मुझे समझ में आए कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तब मैं भी स्वयं का संबोधन कर स्वयं को ये समझाऊं कि ये मार्ग गलत है, हमको इस मार्ग पर नहीं जाना है। मार्ग हमेशा सुरक्षित है, था और रहेगा, लेकिन उस मार्ग पर चलने वाले जीव किन्हीं परिस्थितियों वशात, अज्ञानता वशात या जानबूझकर पाप कर्म के उदय से, किसी अन्य निमित्तों से भी वह जीव यदि मार्ग से डगमगाता है, अन्यत्र चला जाता है, तो उसे वापस उस रास्ते में लगाना होता है। ये नहीं करना होता है कि तुम तो जाओ, ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं, उसे वापस लाकर, अच्छी तरह समझाकर, धर्म के मार्ग को बतलाकर, पूर्व किए हुए अपराध का प्रायश्चित दिलाकर, प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से उसकी शुद्धि करा के और वापिस उसे मार्ग में अंगीकार करना होता है। भगवान समंतबद्ध देव स्पष्ट रूप से लिखते हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रियाम। कोई बाल है, बाल से अर्थात है अज्ञानी, बालक है, असक्त है, विषय आदि में असक्त था, अब छोड़कर यहाँ आया था, फिर उनके उदय में कभी फिर मार्ग से हट गया, रोगी है, पीड़ित है, किसी प्रकार की तकलीफ उपस्थित होने पर वह मार्ग से चिग जाता है, डिग जाता है, तो उस जीव को फिर से मार्ग में लगाना। क्यों? क्योंकि ये मार्ग सदा सदा से है और सदा सदा ही यह सुंदर मार्ग बना रहेगा। हम सबका कर्तव्य है कि इस पवित्र मार्ग से हम अपनी आत्मा को भी पवित्र करें, इस मार्ग से हम अपनी आत्मा को निर्मल करें, इस मार्ग से हम अपना आत्म कल्याण करें।
हम अपनी आत्मा की कल्याण का मार्ग देखें कि हमारी आत्मा का कल्याण किसमें है। दूसरे जीव जो पतित आज तक हुए हैं वे किन किन कारणों से पतित हो गए, उन कारणों को जानने का अभिप्राय यह है कि अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। इसका अर्थ ये नहीं होता कि उन्होंने वह किया तो हमने उसे जाना और फिर उसका खूब मखौल उड़ाया। नहीं, मजाक नहीं उड़ाना है, अपितु उसे अच्छी तरह जानकर और स्वयं कभी भी वह गलती मुझसे ना हो, इसलिए उस दोष को जानकर सदा सदा के लिए छोड़ना होता। आगे कहते हैं धर्मी सो गोवच्छ प्रीति सम। धर्मात्मा के प्रति कैसी प्रीति हो, तो कहते हैं गौवच्छ सम प्रीति। जिस प्रकार गाय और बछड़े के प्रेम के समान स्नेह करना वात्सल्य है, जैसा गाय अपने बछड़े के प्रति स्नेह रखती है। अरे यहाँ चाहते तो माँ और बेटे का उदाहरण ले सकते थे या अन्य कोई उदाहरण ले सकते थे। आचार्य भगवंत कहते हैं नहीं, एकमात्र गाय ऐसी है जो अपेक्षा में वापस कुछ नहीं चाहती, प्रत्युपकार नहीं चाहती कि इस सेवा का, इस प्रकार की क्रिया का फल मुझे कुछ मिले। मुझसे जितना बनेगा मैं उतनी इसकी सेवा करूंगी, बड़ा करूंगी, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं चाहती। इसी प्रकार निस्वार्थ भक्ति से निस्वार्थ प्रीति हमें उन जीवों के प्रति करना चाहिए जो इस मार्ग पर चल रहे हैं। ये मार्ग श्री सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु के द्वारा बतलाया गया रास्ता है। ये मार्ग शाश्वत है, ये मार्ग सदा सदा कल्याण का कारण है। इसलिए जो भी इस मार्ग पर आया है वह सब मेरे साधर्मी बंधु हैं। उनमें और हम में कोई दूरियां नहीं हैं, हम और वे एक ही हैं। ऐसी पवित्र निष्ठा भरकर कि उनमें और हम में एक समान जीवात्मा है, इस प्रकार उनके प्रति उन्मुक्त महान स्नेह वात्सल्य कहलाता है। जैसे बने उनका सहयोग करना, जैसे बने उनके प्रति प्रेम की, वात्सल्य की अभिव्यक्ति करना, उनके जीवन में कुछ अच्छा हो, उनके जीवन की उन्नति हो। यदि कोई किसी परिस्थिति वशात, कर्म के उदय वशात दीनहीन, दरिद्री, गरीब, रोगी, पीड़ित हो गया है तो हम उनकी सेवा करके उन्हें वापस मार्ग में स्थापित करें, ये वात्सल्य है। बिना वात्सल्य के मार्ग में रुचि नहीं आती। जैसे कोई व्यक्ति, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, यदि आपको जल्दी जाना है तो अकेले जाइए, यदि लंबा जाना है तो सबके साथ चलिए। अब अगर आपको मोक्ष जाना होता और चौथा काल होता तो क्या करते, हाथ पे हाथ रखते जंगल में बैठ जाओ और आप मोक्ष चले जाते। लेकिन ये पंचम काल है, यहाँ मोक्ष नहीं है। क्या होगा, यहाँ से हम सबको अच्छी तरह धर्म धारण करके स्वर्ग जाना है, फिर वहाँ से आके मनुष्य तन धारण करके मुनि बन के फिर मोक्ष जाना है। रास्ता बड़ा लंबा है। जब रास्ता लंबा है तो फिर वहाँ साथी को लेकर जाना है। अगर साथी को लेकर नहीं जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अर्थात सबको अपने साथ वात्सल्य के साथ लेकर जाना। आपको अगर वात्सल्य देखना है तो आप अच्छी तरह प्रतिभा स्थली की बहनों को देखें, आप उनसे सीखें कैसे बच्चे बच्चियों के साथ व्यवहार करना है। हम और आप अपने जीवन को इतना वात्सल्य पूर्ण बनाएं, इतना सुंदर बनाएं कि जब कोई हमसे मिले, जब कोई हमारे साथ रहे तो उसे ऐसा लगे कि ये सच में कुछ अद्भुत व्यक्तित्व हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अद्भुत व्यक्तित्व हैं। ये है वात्सल्य। वात्सल्य से क्या होता, जब हम और आप अच्छी तरह अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं तो उस सुंदरता से सारा संसार आकर्षित होता है। जैसे कहते हैं, यदि तालाब में पानी हो तो पक्षी आकर बैठते हैं, वृक्षों में यदि पत्ते हो तो पक्षी आकर बैठते हैं।
यदि वे ही पत्ते सब झड़ जाएं तो वहाँ कोई पक्षी नहीं बैठता। यदि वो तालाब सूख जाए तो वहाँ कोई पक्षी नहीं बैठता। ऐसे ही जब हमारा वात्सल्य समाप्त हो जाता है, प्रेम भाव समाप्त हो जाता है, तब इस जीवन में कोई भी उसे अपना नहीं मानता। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको कहाँ लंबा रास्ता है, अभी हमें यहाँ से स्वर्ग जाना है, फिर मोक्ष जाना है, तो हम अपने साथ साधर्मियों को अच्छी तरह स्नेह प्रेम करते हुए प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर कि ये भी हमें कुछ देंगे, हम तो उनका सहयोग करेंगे जो हमें कुछ देंगे। नहीं, यहाँ लेने देने की बात नहीं, क्योंकि ये व्यापार नहीं, यह तो धर्म का परम अंग है। इसलिए वात्सल्यता अपने हृदय में भर लेनी है। कैसी वात्सल्यता? तो कहते हैं विष्णु कुमार मुनि की जैसी वात्सल्यता। विष्णु कुमार मुनि ने जब जाना कि अन्य मुनियों पर संकट आया है, तब उन विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपना मुनि पद भी छोड़ दिया। अरे क्या ध्यान से सुनो, इतना वात्सल्य भरा था उनके अंदर कि उन्हें ये समझ में आ गया कि अरे अभी मोक्ष जाने में देर है, रुको और इन मुनियों की रक्षा करो, फिर मुक्ति मिलेगी। और वे रुके और उन्होंने उनकी बहुत अच्छी तरह सेवा शुश्रा की, और सेवा शुश्रा करने के पश्चात वे वहाँ से अच्छी तरह उनको सर्ग दूर करके वापस फिर आए, गुरु से प्रायश्चित लिया, पुनः दीक्षा ली और मोक्ष प्राप्त किया। ये है जीवन का परिणाम कि जब हमें धर्म, धर्मात्मा, साधर्मी बंधु दिखें तो हमारे हृदय में आनंद भर जाए, हमें ऐसा लगे जैसे कोई हमारा अपना निजी व्यक्ति मिल गया। आप लोगों को अच्छी तरह जैसा स्नेह आप अपने पुत्र के प्रति रखते, ऐसे ही सबके प्रति रखना भी सीखना है। मंदिर में जब आप जाएं, मंदिर में छोटे छोटे बच्चे आपको दिखें, आप उनको अच्छी तरह सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देकर जय जिनेंद्र बोलो। नहीं, वो हमसे बोलेगा तो हम बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं, आप आगे से बोलो। क्यों? अरे उनमें ऐसे ही संस्कार विकसित किए जाते हैं। अरे अगर उस बच्चे को ये बात जम गई कि देखो ये कितने अच्छे हैं और रोज हमसे जय जिनेंद्र करते, कल वो आगे से आकर आपको ढोक लगाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमको मार्ग बनाना है। मार्ग मतलब हम और आपकी उम्र कितनी, मानो आप हम में से बहुत सारे, मैं हूँ 26-25 साल का, आप में से हमसे दुगनी उम्र के बहुत सारे लोग हैं, 50 साल के, कोई 60 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45 साल का। हम और आप यहाँ कितने दिन रहेंगे? 20 साल, 25 साल, कोई 25 साल से ज़्यादा रहेगा, कोई 30 साल रहेगा। लेकिन एक छोटे से बच्चे को यदि हमने धर्म का संस्कार दिया तो वह बच्चा इस धरती पर आने वाले 70 साल, 60 साल, 50 साल रहेगा। तो 50 साल, 60 साल, 70 साल जिन शासन जयवंत रहेगा। यह है वात्सल्य का फल कि हमें रास्ता मजबूत बनाना है। तो उन बच्चों को बड़ी प्रेम से, बड़ी करुणा, बड़ी स्नेह दृष्टि से धर्म मार्ग में लगाना, और अपनी निजी संतान है उनसे अच्छी तरह समझाओ, उनसे कहो देखो ये भगवान का बतलाया हुआ मार्ग है, अगर आप इस मार्ग पे चलते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप इस मार्ग पर नहीं चलते तो 3 काल में कभी भी कल्याण नहीं होगा। धन मिलेगा, रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, संसार की सुंदरताएं सब कुछ मिल सकता है, लेकिन भगवान के द्वारा कहे गए मार्ग को यदि एक बार छोड़ दिया तो फिर कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए कल्याण का मार्ग तो ये जिन शासन है, आज नहीं तो कल हमको इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए वात्सल्य से सारे काम बनते हैं, प्रेम भाव से वो सब काम बनेंगे जो हमने आज तक युद्ध लड़के भी नहीं बना पाए। इसलिए वात्सल्य से अच्छी तरह सबको प्रभावित करना, उसको क्या कहा, कर जिन धर्म दीपावे, जिनेंद्र भगवान के शासन को, जैन धर्म को दीपावे, प्रकाशित करना, इसका नाम प्रभावना है।
अरे भगवान ने जिस शासन का उपदेश दिया वो तो अद्भुत है। इस शासन की महिमा यदि हम मुख से गा रहे हैं तो हमारा मुख धन्य धन्य हो गया। इन कानों से सुनने मिली तो ये कान धन्य धन्य है, और जिस जीवन में मिली वह जीवन धन्य धन्य है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, गुरु ने मुझे क्या ना दिया, हाथ में दिया दे दिया। अरे जिन शासन कैसा महान है, जिन शासन दीपक के समान है। जिसने धारण किया वो स्वयं कल्याण को प्राप्त हुआ, और जो उसके पथ में आएगा, रास्ते में आएगा, वो सब कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए जगह जगह जिन शासन की प्रभावना का मूल मंत्र हम बिखेरते चलें। जहाँ हम उठें बैठें रहें, जिनके साथ उठते बैठते रहते हैं, उन सबको हमारे धार्मिक संस्कारों से प्रभावना मिले, उन्हें लगे धर्मात्मा ऐसे होते हैं। ऐसी गड़बड़ी नहीं करना कि हम अपने धर्म के नाम पर तो मंदिर में जाते हैं और शांति धारा करते हैं और घर में लौट के क्रांति धारा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। जितनी बार आपने शांति धारा की, उतना ही परिणामों में भी शांति को धारण करना, इसका नाम शांति धारा है। यहाँ तो जाएंगे, पूजन पाठ सब रचा के और घर आके उपद्रव रचाएंगे। नहीं, ऐसे काम नहीं करने हैं। जिनेंद्र भगवान के शासन की प्रभावना उनके भक्तों के द्वारा की गई हर एक क्रिया से होती है, इसलिए हर एक क्रिया में परफेक्शन होना चाहिए। हमारा भोजन, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, पुराने लोगों को लोग देख कर कह देते थे, शाम हुई और उन्होंने अपना टिफ़िन खोलना शुरू कर दिया। लोग पूछते, क्यों भाई, जैन साहब हो? हाँ हाँ जैन हैं। ये हमारी प्रभावना है, ये भगवान के शासन का मार्ग है। लोग देखते और देख कर कहते, वाह ये जैन है। पानी पीता, तुरंत छन्ना निकालता, उसमें लगाता, लोग पूछते, क्यों भाई जैन हो? हाँ ये जैन है। फ्लाइट में बैठ रहा है, वहाँ कह रहा है आलू प्याज के बिना भोजन मिलेगा तो खाएंगे। लोग पूछते, जैन फूड खाओगे? हाँ जैन फूड खाएंगे। ये जैन है, ये है जैनों की प्रभावना। ऐसा हमें स्वयं बनना है और अपनी आने वाली पीढ़ी को इन संस्कारों की इन संस्कारों के बीजारोपण करने, उन्हें सिखाना है कि भगवान के शासन को दीपक की तरह प्रकाशित करो। जैसे दीपक स्वपर प्रकाशी होता है, ऐसे ये शासन सारे संसार के कल्याण का कारण है। जो इसे धारण करता है वो नियम से कल्याण को प्राप्त करता है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हमारे जीवन को सुंदर व्यवस्थित बनाती हैं। वात्सल्य प्रेम भाव का प्रतीक है। सबके प्रति एक सा प्रेम भाव रखना, इसे बोलते हैं मैत्री। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों में। सब जीवों से क्या करना? सब जीवों से प्रेम भाव करना। और गुणी जनों में हर्ष प्रभु। जो गुणों में अधिक हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, विद्वान हैं, चारित्र से युक्त हैं, उनको देखकर उन्हें नमस्कार प्रणाम, चेहरे पर मुस्कुराहट, मस्तक का झुक जाना, हाथों का जुड़ जाना, इसे कहते हैं प्रमोद। और जो जीव विपरीत बुद्धि के हैं, जिन्हें धर्म मार्ग से कोई रुचि नहीं है, उनके प्रति माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। उनके प्रति गुस्सा नहीं करना, उनसे लड़ना नहीं, उनसे झगड़ना नहीं, क्योंकि हमें मार्ग पर निरावाद चलना है। और क्या कहा? क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो जीव दीन हीन गरीब रोगी पीड़ित और अन्य कष्टों से ग्रसित हैं, उन पर करुणा करना। देखो करुणा के कितने प्रकार हैं। आप अपने बच्चे के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई रहना खाना पीना सब करते हैं। अपने जीवन में किसी एक बच्चे को, जो आपके यहाँ बर्तन साफ करने वाले हैं, जो कपड़े धोने वाले हैं, अन्य जो वर्कर्स हैं, उनमें से किसी एक के एक बच्चे को गोद लेकर जीवन भर पढ़ा दो। वो बच्चा अपनी आयु पर्यंत आपका ऋणी बन जाएगा, जिन शासन के गुण गाएगा।
जब वो आपसे कहे आपने मुझ पर उपकार किए, तो आप उससे कहो मैंने कुछ नहीं किया, ये तो भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं। उन्होंने कहा था जियो और जीने दो। आप जहाँ रहते हैं वहाँ एक प्याऊ खोलें, लोग वहाँ पानी पिएंगे और कहेंगे ये बहुत शानदार काम हुआ। ऊपर आप लिखते हैं भगवान महावीर स्वामी की प्रेरणा से। जन जन को, संसार के लोगों को पता तो चले कि भगवान महावीर स्वामी का हृदय कितना विराट था, जिस हृदय की विराटता से इस महान जिन शासन में ऐसे विराट व्यक्तित्व पैदा हुए। जब भगवान महावीर जयंती आती है, दिवाली पर्व आता है, शरद पूर्णिमा पर आचार्य महाराज का अवतरण दिवस आता है, या अन्य कोई विशेष उपलक्ष्य आते हैं, तब उन दिनों में सार्वजनिक रूप से गरीबों की सेवा करें। अनाथालयों में, वृद्धाश्रमों में, अस्पतालों में भोजन, रुपया, पैसा, अन्य वस्तुएं दान करें। इससे लोगों को पता चलता है ये धर्म की प्रभावना है। बड़े बड़े पूजन विधान का आयोजन करें, ऐसे विधान का आयोजन जिसमें सर्व समाज के लिए सामूहिक किमिच्छिक दान दिया जाए। सारी समाजें जिसमें हर्षित उल्लासित हो जाएं कि यहाँ पर ऐसी पूजन पाठ सामग्री की जा रही है। पूजन पाठ विधान मात्र दिखावा नहीं है, ये महान प्रभावना है। जो साल भर पूजन पाठ नहीं करते वे जीव भी 10 दिन तक उसमें शामिल होते हैं और महान आराधना से महान पुण्य को अर्जित करते हैं। अपने अपने नगरों में, शहरों में समय समय पर शिविरों का आयोजन करें, जिसके माध्यम से जो साल भर स्वाध्याय नहीं कर पाते वे सब जीव बैठकर अच्छी तरह स्वाध्याय करें। उनकी अज्ञान दूर हो, उनका अंधेरा मिटे, इसका नाम प्रभावना है। एक को भी रुचि लग गई कि आत्म कल्याण की भावना जाग गई, जिन्हें भगवान के शासन में श्रद्धा जाग गई, जिनकी श्रद्धा थी उनकी श्रद्धा दृढ़ हो गई, अपना कल्याण हो गया। अब उनको कुछ और नहीं चाहिए कि हमें इससे कुछ और बेनिफिट हो, कुछ और मिले, नहीं, हमको तो भगवान के द्वारा बतलाए गए इस पवित्र मार्ग की शरण जो मिली है वो हमें बहुत हितकारी लगी है। अब हम इसे संसार के सामने प्रकट करें, हम संसार को बताएं कि भगवान का मार्ग क्या है। अपने स्टेटस पर यहाँ वहाँ के फिल्मी गाने, यहाँ वहाँ के चलचित्र और यहाँ वहाँ के कोटेशन नहीं लिखें, जिनवाणी की एक पंक्ति लिखें और लिखें नीचे भगवान महावीर ने ऐसा कहा। लोग देखेंगे, हर्षित होंगे, अरे भगवान महावीर का इतना सुंदर विचार। हाँ, ये भगवान महावीर ने कहा था, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। इसकी एक एक पंक्ति लेकर अलग अलग धर्म बन गए, अलग अलग मजहब बन गए और अलग अलग जाकर लोगों ने खूब प्रचार प्रसार किया। वे सब दुनिया में प्रसिद्ध हो गए और भगवान महावीर स्वामी लुप्त हो गए। तो ऐसा जो लुप्त होता हुआ जिन शासन है उसे पुनः प्रभावना का लाभ मिले, ये कर्तव्य हमारा है। हम अपने जीवन में इसकी प्रभावना के लिए जो बने, जैसे बने, जितना बने उतना अवश्य करें। हमारे घर में कोई काम करने वाला जीव है, वो जीव यदि किसी दिन नहीं आ पाया काम पर, तो हम उससे ये पूछें क्यों नहीं आए। उसने बताया ये कारण है, हमारे पिताजी बीमार हैं। आप उसके 100 रुपये 50 रुपये काटना नहीं, अभी तो 100-50 रुपये उसे एक्स्ट्रा दे देना, कहना भैया ये दवाई के लिए ले लो। वो जीवन भर याद रखेगा कि जब हमारे बुरे दिन थे तब इन्होंने साथ दिया था, क्योंकि सबके दिन और सब दिन एक से नहीं होते। आज उसकी परिस्थिति कैसी है कल किसी की भी हो सकती है। इसीलिए आपका व्यवहार जिनेंद्र भगवान के शासन की प्रभावना का महान कारण है। हमारा व्यवहार ये बतलाएगा संसार को कि भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी होते कैसे हैं। सुनते हैं पूर्व में जब कोर्ट में गवाही होती थी और यदि कोई जैन गवाही दे दे तो सारा राज्य के नियम कानून ऐसे थे कि यदि जैन ने जिसके खिलाफ गवाही दे दी उसके खिलाफ तो अब कुछ और सुनवाई होनी नहीं। इतनी प्रामाणिकता थी जैनों के वचनों में। अब क्या है, इस पर विचार करना।
जब घर घर में कोई विवाद है, लड़ाई है, तो हमें प्रयास करना है वो घर घर की लड़ाई घर में शांत हो, बाहर वालों को पता ना चले। बाहर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? वो ये नहीं कहेंगे कि इनके घर या इनके घर लड़ाई हो रही है, वो ये कहते हैं जैनों के यहाँ देखो ऐसे तमाशे हो रहे हैं। मंदिर में कभी लड़ना नहीं, समाज के चुनाव राजनीति में पढ़ना नहीं। सामाजिक लड़ाइयाँ कभी होती हैं तो आप तो अंदर कमरे में जाएं, सारी समाज को बुलाएं और सबके हाथ में एक एक डंडा पकड़ा दें। उनसे कहें अगर अपन को लड़ना है इन चार दीवारों के अंदर लड़ना है, इसके बाहर कभी भी किसी को ये ना पता चले कि ये लोग भी लड़ते हैं या इन लोगों के भी झगड़े हैं। बाहर वाला जब देखे तब आनंद से भर जाए, उसे ऐसा लगे ये तो सब संगठित हैं, एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ये है जिन शासन की प्रभावना। प्रभावना का अर्थ मात्र दिखावा नहीं, प्रभावना का अर्थ है जन जन के मन को बदलना, जन जन के हृदय में जिन शासन को उतारना। जन जन का हृदय अत्यंत प्रसन्नित हो जाए, उन्हें लगे देखो जैन कुल में जन्म लेने वाले इतने आनंदित रहते हैं, जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लेने वाले इतनी सुंदर जीवन जीते हैं, जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लेने वाले बीमारियों से दूर रहते हैं, जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लेने वाले अमीर होते हैं, तो लोगों को क्या वे इस धर्म के प्रति आकर्षित होते हैं। इस आकर्षण का नाम ही प्रभावना है। कई लोग ये सोचते दिखावा क्यों करना? अरे भाई जिन शासन कहता है कि जब वक्ता को बोलना आता है तो वो ऐसा बोले कि सारा संसार उसकी ओर आकर्षित हो जाए। वो क्यों ऐसा बोले? क्योंकि वो जो बोल रहा है वो उसके वचन नहीं, ये भगवान महावीर के वचन हैं। तो जो सारा संसार उसकी ओर आया है वो भगवान महावीर की ओर, जिन शासन की ओर आ रहा है। इसलिए हम सब अपने जीवन में इन 8 अंगों को हृदय में धारण अवश्य करें। एक बार पुनः देखें 8 को। जिन वच में शंका ना, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, इसका नाम है निशंकित अंग। इसे कहते हैं निर्भयता, भय से रहित होना। धर व्रस भव सुख वांछा भानी, धर्म को धारण करते हुए कभी भी संसार, शरीर और भोगों की इच्छा नहीं करना। हमेशा मन में ये भावना रखना जिनेंद्र भगवान का शासन सब सुखदायी है। इसकी छत्र छाया में जो आया है उसने साक्षात केवल ज्ञान पाया है, तो संसार के भोग तो मिलेंगे, जाएंगे कहाँ? इसका नाम है निकांक्षित अंग, निस्वार्थ वृत्ति। तीसरे नंबर पे कहते मुनि तन मलिन न देख घिनावे। मुनि महाराज के पवित्र तन को और मलिन वस्तुओं को देखकर घृणा नहीं करना। इससे क्या होगा? इससे हमारा जीवन स्वच्छ बनेगा। इसको बोलते हैं स्वच्छता। ये बाहरी स्वच्छता नहीं कि बाहर में झाड़ू लगा दी और फिर सारी गंदगी रोड पर छोड़ दी, नहीं। इसका अर्थ है मन के अंदर से सारी गंदगी दूर कर देने से हमारे अंदर सेवा भाव प्रकट होता है, तो हम सेवा भावी बनेंगे। फिर चौथे नंबर पर कहते हैं तत्व कुतत्व पिछाने, गलत को गलत और सही को सही जानना। इसे कहते हैं विवेकी। जिसके अंदर विवेक जागृत हो जाता है वो गलत का समर्थन नहीं करता, लड़ना झगड़ना किसी से नहीं, जो चीज़ जमती नहीं वहाँ से बाहर, मामला खत्म। लड़ने झगड़ने का काम बिल्कुल भी नहीं करना। आगे कहते हैं निज गुण अरु पर अवगुण ढाके वा निज धर्म बढ़ावे। स्वयं के गुणों को और दूसरों के अवगुणों को ढक के रखना है। मुझ में ये स्पेशलिटी नहीं, किसी को नहीं बतानी, और दूसरों ने ये गलती करी, इनकी ये गलती, वो करते हैं, वो वैसा करते हैं, ये किसी से कहना नहीं। ऐसा नहीं कहने से क्या होगा? हमारा कभी किसी के प्रति बैर या विरोध नहीं होगा। जब आप चुनाव लड़ोगे अपने आप जीत जाओगे, क्योंकि किसी से लड़े ही नहीं आप।
आप छोटी छोटी सी बातों पर विवाद करेंगे, विरोध करेंगे, गलतियां गिनाएंगे तो लोग सब विरोध में खड़े हो जाएंगे। और अंत में कहते हैं वाह निज धर्म बढ़ावे, और निरंतर अपनी क्वालिटीज पर काम करें, अपनी योग्यताएं बढ़ाएं। अगर हमसे ये काम अच्छा बनता है, हम ये काम और अच्छा सीखेंगे। आज तक हमने संस्कृत नहीं सीखी, अब हम संस्कृत सीखेंगे। आज तक हमने धर्म नहीं पढ़ा, अब हम धर्म पढ़ेंगे। आज तक हमने दान नहीं दिया, अब हम ऐसा कोई बड़ा दान देंगे जिससे जिन शासन अमर हो, जिन शासन की गौरव गाथा बढ़े। आज तक मैंने अपने जीवन में अच्छे काम नहीं किए, अब मैं अच्छे कामों में अपना समय व्यतीत करूँगा। ऐसा अच्छी रोज एक चार्ट बना लें, एक डायरी में लिखते जाएं, आज के दिन मैंने ये काम अच्छा किया, कल और ये वाला अच्छा काम करूँगा। ये वा निज धर्म बढ़ावे, अपने गुणों में वृद्धि। और आगे कहते हैं कामादिक कर वृसते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, माया, कैसे कैसे कर्म हैं, उन कर्मों के वशीभूत सारा संसार है। इस संसार में हर एक व्यक्ति रोग से पीड़ित है, उस रोग का नाम है कर्म। बेचारा खूब अच्छा करना चाहता है लेकिन कर्म अच्छा नहीं करने देता, इसलिए गलती उसकी नहीं। जो मार्ग से भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया, गिर गया, गलती उसकी नहीं। बेचारा वो क्या करता, कर्म का उदय ऐसा था, इसलिए उसकी अंगुली थाम के वापस उसे मार्ग में लगाना, इसका नाम है अच्छी तरह सुस्थितीकरण। स्थितीकरण इसका अर्थ है किसी को वापस संबल देना, मार्ग दिखाना, मार्गदर्शन। आगे कहते हैं धर्मी सो गौवच्छ प्रीति सम, धर्मात्माओं के प्रति गाय और बछड़े के समान प्रीति रखना, प्रेम भाव रखना। जो भी संसार में हमें दिखाई पड़ रहा है उसके प्रति आभार व्यक्त करना। अपने परिजन, अपने घर में जितने सदस्य हैं सबको अच्छी तरह व्यवहार करके कुशलतापूर्वक, प्रेम पूर्वक उनके साथ रहना, उन सबको अच्छी तरह वात्सल्य देना। जो मिलने जुलने वाले हैं उन सबके बीच अगर अमर बनना है तो हमको अच्छी तरह प्रेम भाव के साथ रहना। जितना जितना हमारे अंतरंग का प्रेम बढ़ेगा उतनी उतनी उनकी जिन शासन के प्रति भावनाएं मजबूत होंगी। अच्छा, आप स्वाध्याय करने वाले हो, आपके मुख से तो नहीं लगता कि आप स्वाध्याय करते होंगे। अगर किसी ने ये बोल दिया तो क्या होगा, धर्म की अप्रभावना होगी। अभिषेक करने गए थे, अभिषेक करके आ रहे, धोती दुपट्टे में लड़ने लगे, लोग कहेंगे क्यों, यही सीख के आए हो मंदिर में, ये क्या हो गई, अप्रभावना हो गई। इसीलिए अपनी क्रियाओं से जिन शासन की महिमा को बढ़ाना, इसका नाम है प्रभावना। आगे कहते हैं इन गुण ते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत खिपावे। और इन 8 गुणों से विपरीत 8 दोष हैं, वसु मतलब 8, तिनको उनको सतत हमेशा खिपावे दूर करना चाहिए। निःशंकित का विपरीत है शंका, कांछा, विचिकित्सा ब्रैकेट में लिखते हैं घृणा, फिर मूढ़ दृष्टि ब्रैकेट में लिखें मूर्खता, और उसके बाद अपगूहन, उसके बाद अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना। ये 8 अंग हैं, ये 8 दोष हैं जो 8 अंगों के विपरीत हैं, इनसे हमें दूर रहना है। उज्ज्वल दादा गुरुवर महाकवीश्वर श्री ज्ञान सागर जी महर्षिराज ने जब संलेखना धारण की तब पूज्य गुरु जी ने उनके चरणों में निवेदन किया और उनसे पूछा कि आचार्य भगवान, अब आप तो हमें छोड़कर जा रहे हैं, अब हमें क्या करना है, हम क्या करें। तो आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं आपको कुछ नहीं करना। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसे कैसे काम चलेगा। महाराज कहते हैं जो 28 मूल गुण हमने आपको दिए हैं, बस इनका निर्दोष रीति से पालन करना, अप्रभावना से बचना, इसी का नाम प्रभावना है। क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा अप्रभावना से बचना यही प्रभावना है। बस यही काम हमको करना है कि अप्रभावना ना हो पाए और मार्ग सुदृढ़ बनाता चला जाए।
भगवान के मार्ग में हम कुछ नया ना कर पाएँ, कुछ अच्छा ना कर पाएँ, कुछ डोनेट ना कर पाएँ, तो हम गड़बड़ कुछ भी ना करें। जैसे हम अपनी शादी के कार्ड पर जैन लिखना बंद कर दें। अगर हम ये लिखते हैं कि रात्रि में आपके आगमन तक भोजन है, तो आप जैन लिखना बंद कर दें, कोई विकल्प नहीं। लेकिन आप लिखें जैन परिवार आपका स्वागत करता है और नीचे लिखें रात्रि में भोजन आपके आगमन तक, तो लोग प्रश्न पूछेंगे भैया ऐसे जैन कब से पैदा हो गए जिनके यहाँ रात्रि भोजन सामूहिक रूप से होता है। आपके यहाँ रात्रि में भोजन आयोजन किया, बोर्ड पे कभी ना लगाएं जैन परिवार आपका स्वागत करता, नहीं, उसको अलग कर दें, फिर उसमें भोजन कराएं। अगर आप लिखेंगे जैन परिवार आपका स्वागत करता है और रात्रि में 10 बजे तक भोजन चलेगा, लोग कहेंगे जैन होके ये काम, ऐसे काम नहीं करना जिससे शासन की अप्रभावना हो। इसे कहते हैं सामूहिक पाप, और इस पाप का फल सुनामी, भूकंप और कोरोना जैसे महान रोग लेकर आता है, जिसमें लाखों लाखों लोग मर जाते हैं। इसलिए हम और आप अच्छी तरह शासन की सेवा में लगें। आप अपनी कॉपी में नोट करें 8 अंगों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि ये 6 ढालाकार ने नहीं लिखा, लेकिन रत्नकंडक आदि ग्रंथों में ये उपलब्ध होता है। सबसे पहले निशंकित अंग में अंजन चोर, दूसरे नंबर पर निकांचित में अनंतमति, तीसरे नंबर पर निर्वी चिकित्सा में उद्दायन राजा, चौथे नंबर पर अमूढ़ दृष्टि में रानी रेवती, उपगूहन में जिनेंद्र भक्त सेठ, स्थितीकरण में वारिशेण मुनि, वात्सल्य में विष्णु कुमार मुनि, और अंतिम प्रभावना में वज्र कुमार मुनि। इस प्रकार सम्यक्त के 8 अंगों को हम सभी ने बहुत सुंदर तरीके से सुना, जाना, समझा। अब ये 8 अंग हमारी आत्मा की पर्याय बन जाएं। आज हम सभी भावना भाएं कि ये 8 अंग अब जब तक हम स्वयं भगवान ना बन जाएं, तब तक ये 8 अंग कभी हमसे जुदा ना हो। जब कभी कुछ गड़बड़ हो, हम तुरंत ध्यान रखें, याद करें ये गड़बड़ी है, इसको दूर करना है। फिर से एक बार बोलते हैं 8 अंगों में प्रसिद्ध। पहले निशंकित, अंजनचोर, निकांचित, अनंतमति, निर्वी चिकित्सा, उद्दायन राजा, अमूढ़ दृष्टि रेवती रानी, उपगूहन जिनेंद्र भक्त सेठ, स्थितीकरण वारिशेन मुनि, वात्सल्य विष्णु कुमार मुनि, और प्रभावना वज्र कुमार मुनि। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सिद्धम।